बेटा आज हम आपका एसएसटी का इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि पॉवर्टी एज ए चैलेंज है, यानी कि गरीबी एक चुनौती या निर्धनता एक चुनौती। बेटा जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे स्वतंत्र भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी और उन्हीं में से एक मुख्य चुनौती पॉवर्टी। अब हमने ये देखा कि इस लेसन में हम देखेंगे कि पॉवर्टी के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम इसमें देखेंगे कि जो हमारे सामाजिक वैज्ञानिक हैं वो निर्धनता या पॉवर्टी को कैसे शो करते हैं और इसी में गरीबी के कारण तथा इस गरीबी को ख़त्म करने के सरकार के द्वारा उठाए गए कदम, ये सब हम इस लेसन में देखेंगे। तो ये इस लेसन का आपका ओवरव्यू है। अब इस लेसन की इंट्रोडक्शन में जैसा कि आप सबको पता है, हम डेली लाइफ में हमारे चारों तरफ बहुत सारे गरीब लोग देखते हैं। उनमें से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं, लैंडलेस लेबर्स हैं गांव में। इसके अलावा शहरों में जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते हैं, जैसे कि जहाँ बिल्डिंग्स बनती हैं, या कुछ बच्चे ढाबाज पे काम करते हैं, या कुछ जो बैगर्स होते हैं या इधर उधर घूमते रहने वाले बच्चे होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये गरीबी हमारे चारों तरफ फैली हुई है। वास्तव में भारत में हर चौथा व्यक्ति गरीब है। इसका मतलब कि रफली 270 मिलियन या 27 करोड़ जो लोग हैं भारत में, वो गरीब हैं। इसके अलावा अब हम देख सकते हैं कि ये जो गरीबी है बहुत बड़े पैमाने पर संसार में भी है। तो हम इस लेसन में इनके सामने कुछ जो एग्जांपल्स दिए गए हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले आपको एक शहर का एग्जांपल दिया गया है पॉवर्टी के लिए, कि एक राम सरन जो 30 साल का व्यक्ति है, वो डेली वेज पर काम करता है एक व्हीट फ्लोर मिल में। झारखंड का एग्ज़ाम्पल है। उसके अलावा वो मुश्किल से एक महीने में 1500 रुपये जो है अरेंज कर पाता है अपने काम के द्वारा। अब इस थोड़ी सी रकम से वो अपने परिवार को सही ढंग से नहीं पाल पाता। उसके परिवार में 4 बच्चे भी हैं, वो 12 से लेकर 6 महीने तक के हैं, उनके अलग अलग आयु ग्रुप है। इसके अलावा उसके बुज़ुर्ग पेरेंट्स भी उसके साथ रहते हैं। उसके पिता भी इसी तरह से एक लैंडलेस लेबरर थे जो कि किसी दूसरे के यहाँ काम करते थे। उसके अलावा उसका भाई जो कि दूसरे शहर में हज़ारीबाग में रहता है। अब राम सरन जो एक कमरे का किराया पर रहता है, और इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले एरिया में भी वो शहर में रहता है। कई बार वो ईंटें बनाने या जो है टाइल्स वगैरह बनाने के काम में भी लग जाता है। उसकी वाइफ वो भी किसी के यहाँ काम करती है कुछ घंटे, और उसको लगभग 800 रुपये मिल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में वो अपने खाने के लिए दाल चावल बहुत मुश्किल से जुटा पाता है। उसका जो बड़ा बेटा है वो भी कई बार किसी दूसरी जगह काम करता है, चाय की दुकान इत्यादि पे, और वो भी अपने परिवार के लिए कुछ लेके आता है। उसकी एक छोटी लड़की है, वो बाकी छोटे बच्चों को देखती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता तो उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी ढंग से नहीं हैं, वो नहीं खरीद पाते हैं। इसके अलावा जो जूते हैं वो तो उनके लिए एक ऐश्वर्य का साधन, लग्जरी का जो है साधन होता है। छोटे बच्चे वो भी अंडर न्यूरिश्ड, यानी कि उनको ढंग से सही पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता, और इसके अलावा उनकी हेल्थ केयर करने के लिए भी कोई सोर्स नहीं है, वो हमेशा बीमार पड़ते रहते हैं। तो ये एक शहर का गरीब व्यक्ति का एग्जाम्पल आपको दिया गया कि किस तरह से उनकी लाइफ चलती है, कैसे मुश्किल से वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसी तरह एक अन्य एग्जाम्पल गांव का है। लखना सिंह है, वो छोटे से गांव में मेरठ में रहता है। इसके अलावा उसके परिवार के पास भी अपनी कोई ज़मीन नहीं है, वो किसी बड़े किसान के यहाँ काम करता है। उसकी भी बहुत ही कम इनकम है, मुश्किल से उसको 50 रुपये दिन में मिल पाते हैं। कई बार उसको कुछ अनाज इत्यादि जो है दाल वो कहीं से मिल जाती है जब किसी के फॉर्म पे काम करता है, लेकिन ये सब उसके परिवार के लिए सफिशिएंट नहीं है। लखा जो वो कच्चे घर में रहता है गांव में,
उसकी औरत भी अपना किसी के यहाँ जो चारा इत्यादि लाने का, लकड़ी जो जलाने के लिए दूसरे के खेतों में जाती है। उसके पिता टीबी के पेशेंट हैं और इसके अलावा जिनकी माता है वो भी बीमार चल रही है। यहाँ तक कि उस गांव में एक प्राइमरी स्कूल है तो वहाँ पर भी लखा कभी नहीं गया है। और वो जब 10 साल का था तभी से कमाना उसने शुरू कर दिया गया था। उसको नए कपड़े भी नहीं मिल पाते, यहाँ तक कि उसको अपने नहाने धोने के लिए साबुन और तेल भी नहीं मिलता, वो भी उनके परिवार के लिए एक लग्जरियस चीज़ के रूप में मानी जाती है। तो ये आपको 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो इस तरह से बेटा इन केसों में हमने क्या देखा कि गरीबी मेन क्या है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो लोग बेरोज़गार हैं, लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर परिवार का साइज़, जिनकी फैमिली में ज़्यादा मेंबर होते हैं, या इलिटरेसी, निर्धनता, या फिर जिनकी माल न्यूट्रिशन, जिनको अच्छा खाना नहीं मिल पाता, या जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, या जो बचपन से काम करने शुरू कर देते हैं, या जिनको कोई हेल्प नहीं मिल पाती। तो ये मुख्य जो कारण गरीबी के एग्जाम्पल के साथ आपको शो किए गए। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि गरीबी के कारण क्या हैं, गरीबी के एग्जाम्पल आपको बता दिए गए हैं, भारत में गरीबी कितनी है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो गरीब लोग हैं वो क्या दिखाता है कि वो भूखे, हंगर और लैक ऑफ शेल्टर, उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं होता, वो भूखे भी होते हैं। तो इस तरह से ये सिचुएशन होती है कि जिनमें पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, उनकी बीमारी को ध्यान नहीं रख पाते। इसके अलावा गरीबी का और क्या मतलब है कि क्लीन वाटर भी नहीं उनको मिल पाता, सैनिटेशन, सफाई की सुविधाएं भी नहीं मिल पाती, और क्या इसमें उनको रेगुलर जॉब वो भी कई बार नहीं मिलती है, उनको कोई हेल्प भी नहीं मिलती, हेल्पलेसनेस वो लोग होते हैं। तो ये सब क्या सिचुएशन है, ये सारी सिचुएशंस गरीबी की दिखा रही हैं। ये सब गरीबी के कारण या गरीबी क्या है वो आपको इसमें शो किया गया है। ये लोग फॉर्म्स में, किसी के फैक्ट्रियों में काम करते हैं, रेलवे स्टेशंस पे काम करते हैं। तो ये सब क्या हैं, गरीबी में जीने वाले व्यक्तियों के उदाहरण हैं। तो इस तरह से भारत में एक मुख्य बड़ा चैलेंज है। महात्मा गांधी हमेशा ये कहते थे कि इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग, कि हम वास्तव में भारत को स्वतंत्र तभी मानेंगे या तभी वो स्वतंत्र होगा जब इसमें रहने वाले हर व्यक्ति, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, उसको कोई भी दुख नहीं होगा, वो ह्यूमन सफरिंग से फ्री होगा। तो ये आप बेटा आप यहाँ तक आप इसको तैयार करेंगे और